नमस्कार प्यारे बच्चों। प्लांट फिजियोलॉजी हमने स्टार्ट कर दिया। प्लांट फिजियोलॉजी का ये सेकंड पार्ट रहेगा। ठीक है, कल हमने डिफ्यूजन तक पढ़ लिया था। डिफ्यूजन के समय डिफ्यूजन प्रेशर पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आगे चलकर इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर को हिंदी में क्या कहते हैं? विसरण दाब कहते हैं। विसरित होने वाले अणु विसरित होते वक्त पदार्थ पर जो दाब लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? विसरण दाब कहते हैं। यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय द डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स ऑन द मीडियम इज कॉल्ड डीपी। इसे समझिए, यहाँ पर ये क्या है? मीडियम यानी सॉल्वेंट है और ये है विसरित होने वाला अणु, सोल्यूट। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मीडियम पर प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, और इसी प्रेशर को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर अणुओं की सांद्रता के अंतर के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। डिफ्यूजन प्रेशर डेवलप बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, प्योर वाटर का डीपी, प्योर वाटर का जो डीपी होता है वो सबसे क्या होता है? उच्च होता है। उच्च होने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि उसमें सोल्यूट यानी विलय नहीं होता। इस कारण प्योर वाटर का डीपी यानी डिस्टिल वाटर का डीपी क्या होता है? उच्च होता है। होता कितना है? 1236 एटीएम होता है। ठीक है, विलियन यानी सॉल्यूशन का डीपी क्या होता है? कम होता है। कारण क्योंकि उसमें सोल्यूट यानी विलय होता है। इसकी वजह से सॉल्यूशन का डीपी क्या होता है? कम होता है। ठीक है, नोट लगा कर के पॉइंट लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वाटर का जो मोमेंट है वो हाई डीपी से लो डीपी की तरफ होता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन, गैसीय आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? डिफ्यूजन। ठीक है, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया भी विसरण के द्वारा ही संपन्न होती है और हार्मोन्स का परिवहन भी विसरण विधि के द्वारा होता है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेना यहाँ पर, निष्क्रिय अवशोषण भी डिफ्यूजन के द्वारा होता है। ठीक है, विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक देखिए। सबसे पहला कारक देखिए यहाँ पर, टेम्परेचर, ताप है। रेट ऑफ डिफ्यूजन के समानुपाती होता है टेम्परेचर। समानुपाती का क्या मतलब हुआ? रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम तो टेम्परेचर भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, प्रेशर भी रेट ऑफ डिफ्यूजन के समानुपाती होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा, प्रेशर भी ज़्यादा, डिफ्यूजन कम तो प्रेशर भी कम। ठीक है, और डेंसिटी, रेट ऑफ डिफ्यूजन डेंसिटी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का क्या मतलब हुआ? डिफ्यूजन ज़्यादा तो डेंसिटी कम होगा। ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, रेट ऑफ डिफ्यूजन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डिफ्यूजन ज़्यादा तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होगा। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो अब तक तो ये जो हमने पढ़ा वो सिंपल डिफ्यूजन के अंतर्गत पढ़ा था। अब अपन स्टार्ट करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सुसाध्य विसरण। तो यहाँ पर सुसाध्य विसरण को समझिए। देखिए, झिल्ली के आर पार किसी सबस्टेंस का ट्रांसपोर्ट इस बात पर निर्भर करता है कि वह लिपिड में घुलनशील है या फिर नहीं है। ठीक है, लिपिड प्लाज्मा झिल्ली का क्या है? मुख्य घटक है। ठीक है, जो सबस्टेंस हाइड्रोफिलिक यानी जल स्नेही होते हैं वो झिल्ली के आर पार नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वो लिपिड में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। घुलनशील होते तो जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर अघुलनशील है इसलिए वो झिल्ली के आर पार नहीं जा सकते। ठीक है, ऐसे पदार्थों को झिल्ली के आर पार भेजने के लिए कुछ प्रोटीन का यूज होता है और उन्हें क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, इसे आप इस तरीके से समझिए। देखिए, ये यहाँ पर एक आदमी है। ठीक है, ये आदमी क्या है? अंधा है। ठीक है, ये एक रोड के किनारे पर खड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारा क्या है? ट्रैफिक है। ठीक है, ये आदमी इस ट्रैफिक को पार करके इस रोड के दूसरे किनारे पर आना चाहता है। ठीक है, लेकिन अंधा है इसलिए थोड़ा मुश्किल है। या तो ये खुद इस ट्रैफिक को पार करे जो कि भाई थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, या फिर इसे कोई हाथ पकड़वा करके इस ट्रैफिक को क्रॉस करवा दे। तो इन दोनों तरीकों में से बेटर तरीका कौन सा है भाई? ज़्यादा बेटर तरीका तो ये है कि इसका हाथ पकड़ करके इस ट्रैफिक को क्रॉस करवा दिया जाए। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से ऐसे पदार्थ जो झिल्ली के आर पार नहीं जा सकते बट झिल्ली के आर पार जाना है,
भेजने के लिए कुछ प्रोटीन का यूज होता है और उन प्रोटीन को क्या कहते हैं, उन प्रोटीन को कहते हैं कैरियर प्रोटीन्स या फिर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बाहर से पदार्थों को लेकर के क्या करते हैं, रोटेट करते हैं और झिल्ली के पार पदार्थों को भेज देते हैं, ठीक है। नोट में क्या लिखा है देखिए, सुसादे विषण ऐसा विषण है जिसमें कैरियर प्रोटीन की मदद से पदार्थ का क्या करवाया जाता है, डिफ्यूजन करवाया जाता है, ठीक है भाई। नहीं जा सकते तो कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं, उनको उनका डिफ्यूजन करवा देते हैं, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर भी ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, जिसकी वजह से ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता। सुसादे विषण काफ़ी विशिष्ट प्रक्रिया है, ठीक है, और ये इनहिबिटर्स के प्रति काफ़ी संवेदनशील है। और सुसादे विषण में संतृप्तता तब स्थापित होती है जब सारे ट्रांसपोर्टर्स काम आ जाते हैं। सारे ट्रांसपोर्टर्स यानी यहाँ पर लिखना सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स काम आ जाते हैं। सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स काम आ जाते हैं तब फैसिलिटी डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाता है, ठीक है। और ये जो प्रोटीन है ये मेम्ब्रेन में चैनल का निर्माण करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, पोरीन प्रोटीन जो हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया व बैक्टीरिया की भारी झिल्ली पर पाए जाते हैं और वह झिल्ली में क्या बनाते हैं, पोर बनाते हैं और ट्रांसपोर्ट में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमने पढ़ लिया, ठीक है। कल हम जो पढ़ेंगे वो सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को डायग्राम के द्वारा इनका डिफरेंस देख लेंगे ताकि अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। एक बात और बच्चों, मुझे लगता है कि बच्चे मूव हो गए रीड की तरफ, है ना। मैनली जिन बच्चों का टारगेट फर्स्ट ग्रेड है और वो बच्चे कोचिंग नहीं कर सकते क्योंकि भाई सबकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तो उन बच्चों को आप वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे वीडियो देखते हैं वो तो कम से कम कमेंट करें, लाइक करें। मुझे आइडिया लगता है अगर आप कमेंट करते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। और लाइक करते हैं तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, लगता है कि भैया बच्चों को क्लासेस पसंद आ रही हैं, सही बात है, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।